नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत चर्चा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रीति सोलंकी। भोपाल के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय से 2 नाबालिग छात्र 12 दिसंबर से लापता हैं और आज 15 दिसंबर हो चुका है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अब तक उन्हें कोई ठोस और जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई नजर नहीं आ रही। परिजनों का कहना है कि घटना के 3 दिन बाद भी न तो उन्हें जांच की स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही बच्चों की तलाश को लेकर कोई संतोषजनक जवाब मिला। अब सुनिए लापता छात्र के पिता की बाइट। का नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? सर्जन सिंह भोजन। कहाँ से? कड़ैया कोटा टोला जोड़िया। आपके बच्चों का पूरा नाम और क्लास क्या है? उम्र मान लो बच्चे का पूरा नाम अंकित गुजर। हाँ। नाम क्लास 9 थे। उम्र 15.5 साल। और कब से बच्चे लापता हैं स्कूल से? 12 तारीख को 9 बजे की क्षमता में मेरे को फोन आया आपके पास? नवोदय विद्यालय ने रिपोर्ट नहीं दी मुझे। मैं केवल आज रात को 9-10 के बीच में मैंने थाने से ही रिपोर्ट ली। अच्छा। इनने सीसीटीवी कैमरा भी नहीं दिखाया आपको? नहीं, इनने ये बोला कि हमें ये क्षमता नहीं है और इनके कैमरा में उन्होंने ये मुंह से बोला है कि हमारे कैमरा में कुछ नहीं आया। पीछे की दीवार मैंने खुद देखा है कैमरा में, जैसे भैंसे जैसा रगदा बन रहा है, बच्चा बाहर से निकलते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कर रखा है कि निकल सकते हैं और कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। मैं खुद भी स्कूल की बाउंड्री के गनमन फिर के भी मैंने देखा है, तो बच्चा कभी भी निकल सकता। सीटी कैमरे का कोई उसमें उद्देश्य नहीं आ सकता। ना किसी स्टाफ वाले ने देखा उनको? किसी ने नहीं देखा? किसी को कोई जानकारी नहीं? किसी को ये बारे में किसी को भी नहीं है। इन्हें उनका कहना तो ये है कि हमने 12 बजे संभाल लिया, लेकिन मेरे अनुभव से इनने सुबह 6 और 6:30 के बाद ही बच्चे को संभाला। अच्छा, और FIR इनने दर्ज कब कराई? इन्हें 12 तारीख में 9 बजे की क्षमता में इन्हें FIR कराई। तो वार्डन ने भी आपसे कुछ बोला? नहीं, मेरे से तो ये बोला कि हमने बिल्कुल नहीं मारा, लेकिन जो उस कैंप में अगल से अपन पूछते हैं, हाँ, बच्चों तो से। जो उसके हाउस के बच्चे उसके यार दोस्त होते हैं, वे छिप के मेरे से ये कह सकते हैं कि हाँ इनको मारा तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कितना मारा। अच्छा, मतलब बहुत मारा है इनको इस हिसाब से? हाँ, इस हिसाब से इसीलिए बच्चा कूद के भागा है। नहीं तो बच्चा देखो पहले भी 3 साल हाउस रह चुका था। तो कुछ धमकी भी दी वार्डन ने आपको? पता धमकी भी दी, लेकिन धमकी से बच्चे का मैं कह दिया मैंने पढ़ाने के लिए दिया तो धमकी पढ़ा दे, लेकिन भगाने के लिए नहीं देना थी। उसे क्या बोला था भले, लेकिन बच्चा मिलना चाहिए। आपसे क्या बोला उन्होंने? मतलब क्या धमकी दी बच्चे को? हमसे तो उनने ये बोला कि हमने हाथ ही नहीं लगा। मतलब आपने जो बच्चों से पूछा उनने क्या बताया? कि बच्चों ने ये किया था, हमसे तो सामने तो नहीं मारा, लेकिन हमने कुछ लैट्रिन बाथरूमों में से झाँक के देखा तो धीरज को तो कम मारा, लेकिन अंकित को ज्यादा मारा। ऐसा मतलब उन बच्चों को मुझे मेरे बंग से किया। हमसे अगर को तो हमें भगाने बैठे। वो डर के मतलब दुख के बताया? वो साथ नहीं कह पाएंगे क्योंकि अब देखो उन्हें वहाँ रहना है। तो मतलब 75 घंटे से पुलिस और नवोदय विद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ, कार्रवाई हमारे हिसाब से तो नहीं देखी। हाँ, 2 बच्चे। अच्छा, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? ना कार्रवाई कुछ दिख ही नहीं रही। अब मान लो 48 घंटा से ऊपर चल रहा है, 75 हो या 60 से ऊपर होगा, अब वो तो कोई गारंटी नहीं दे रहा। यह कह रहे हैं आप स्कूल वालों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम स्कूल वाले के बारे में ये कहने चाह रहे हैं कि बच्चे को हमने पढ़ने और लिखने के बारे में खूब भेजा। हाँ, आपकी जिम्मेदारी। और मान लो मारने से बच्चा बच्ची नहीं मारता है, सही बात। बाकी बच्चा बच्ची को आपने मारा था और उसको सुरक्षित रखने की आपकी जिम्मेदारी थी कि ये बच्चा कुछ कर सकता है या भग सकता है। जब आपने बच्चे को भला मारा, लेकिन बच्चे को जब मारा था तो जब हम नहीं आए थे तो बच्चे को कंट्रोल में रखना।